हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे दो स्तंभ दे रखे हैं, स्तंभ ए और स्तंभ बी। स्तंभ ए में हमें जो है 5 भाग दे रखे हैं, 5 प्रश्न जिनको बोल सकते हैं। इन प्रश्नों को हल करने पे हमें जो इनका समाकलन मिलेगा वो समाकलन स्तंभ बे में किसी ना किसी भाग में मौजूद है। तो हमें क्या करना है, इनको मिलाना है कि कौन सा भाग कौन से भाग से सम्मिलित होगा। तो एक एक करके इनको हल कर लेते हैं। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है अपने पास एक महत्वपूर्ण या फिर जो है मानक सूत्रों के रूप में अपने पास समाकलन दे रखे हैं। तो वो मानक सूत्र हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग लिख सकते हैं समाकलन के मानक सूत्र। समाकलन के मानक सूत्र। और समाकलन के मानक सूत्रों में हमें जो 5 सूत्र दे रखे हैं उनको लिखते हुए चलेंगे और एक एक करके मिलाते हुए चलेंगे स्तंभ ब में कौन से भाग में इसका उत्तर मौजूद है। तो पहले हम लोग स्तंभ ए का पहला भाग उठा लेते हैं। ये हमें दे रखा है dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, इसका x के सापेक्ष समाकलन। तो हम लोग जानते हैं कि ये बराबर होता है 1/2a और फिर आ जाता है ln या फिर log भी इसको बोल सकते हैं, और अंदर आ जाता है मापांक में x माइनस ए बटा में x प्लस ए। और चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है तो एक अचर पद और आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कौन से वाले भाग में दे रखा है। ये अपने पास 1/2a गुणा में log x माइनस ए बटा में x प्लस एक अचर पद c, ये इसमें c भाग में दे रखा है। तो c भाग इसका उत्तर हो जाएगा। पहले भाग का c भाग उत्तर हो गया। फिर चलते हैं दूसरे वाले भाग में। तो दूसरे वाले भाग में हमें बोला है समाकलन निकालना है वर्गमूल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो हर में दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस एक अचर पद, चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है। अब देख लेते हैं कौन से वाले भाग में दे रखा है। साइन इनवर्स एक्स बटा ए ये पहले ही भाग में दे रखा है, तो ए भाग में इसका उत्तर मौजूद है। फिर चलते हैं तीसरे वाले भाग में। तो देखो तीसरा वाला भाग हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1 में x और वर्गमूल में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन। तो देखो इसका भी हम लोग जानते हैं, ये सेक जब यहाँ पे a का मान 1 आ जाए तो ये अवकलज होता है सेक इनवर्स x का। तो अब देखो a यहाँ पे आ गया है तो 1/a तो पहले आएगा और ये क्या बन जाएगा सेक इनवर्स x बटा में a प्लस एक अचर पद c, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। अब देख लेंगे 1 में सेक इनवर्स x बटा a, ये डी भाग में दे रखा है तो डी भाग इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, ये चौथा भाग देखते हैं 1 में वर्गमूल में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, चौथा वाला भाग दे रखा है 1 में वर्गमूल में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका x के सापेक्ष समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम लोग जानते हैं ये बराबर होता है log मापांक में x प्लस, और ये फलन ऐसे के ऐसे आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल और प्लस एक अचर पद c, चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है। अब देख लेते हैं कौन से वाले भाग में दे रखा है log x प्लस वर्गमूल में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये f भाग में दे रखा है तो f भाग इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं पांचवें वाले भाग में 10x का समाकलन करना है। तो देखो पांचवा भी कर देते हैं 10x, इसका x के सापेक्ष समाकलन। प्रतिस्थापन विधि से आप इसका समाकलन ज्ञात कर सकते हो, लेकिन हमें डायरेक्ट इसका सूत्र याद होना चाहिए। ये बराबर होता है log सेक x, इसका मापांक प्लस एक अचर पद, या फिर जो है log के गुणधर्म से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक x बराबर होता है 1/cos x। log के गुणधर्म से माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि वो घात -1 थी, तो ये माइनस बाहर आके इसको बना देगा माइनस log cos x प्लस एक अचर पद c। अब देख लेते हैं इन दोनों में से जो भी मौजूद है वो देख लेते हैं। log sec x देख रखा है, इसमें g भाग में दे रखा है तो g भाग पांचवें भाग का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हमने एक एक करके इनका सूत्र लिखा। आप देखो इनको सूत्रों को ज्ञात भी कर सकते हो, कैसे निकालेंगे वो तरीका काफी लंबा हो जाएगा। क्योंकि ये मानक सूत्र दे रखे हैं तो ये हमें याद होने चाहिए। तो एक एक करके हमने इसका मानक सूत्र लिखा और देख लिया कि स्तंभ ए का मानक सूत्र का जो समाकलन है वो स्तंभ ब में कौन से वाले भाग में दे रखा है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।